हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको एक और नए वीडियो में। आज हम आर के नारायण की शॉर्ट स्टोरी अंडर द बैनियन ट्री की समरी को अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। ये शॉर्ट स्टोरी एक स्टोरी टेलर के बारे में है, यानी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में है जो गांव वालों को कहानियां सुनाया करता था। तो चलिए अब हम लोग इस शॉर्ट स्टोरी की समरी को अच्छे तरीके से समझते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, ये कहानी एक गांव के कहानीकार के बारे में है, स्टोरी टेलर के बारे में है, जो गांव वालों को कहानियां सुनाया करता था। और उसने अपना ये काम यानी अपना जो करियर है वो फाइनली ख़त्म किया जब उसने एक कसम खाई कि वो अपनी बाकी की ज़िंदगी शांत ही रहेगा, साइलेंस में बिताएगा। और ये उसने इसलिए किया क्योंकि उसने रियलाइज़ कर लिया था कि एक स्टोरी टेलर को पता होना चाहिए कि कब उसे रुक जाना है, और उसे ये नहीं वेट करना चाहिए कि लोग उसे बताएंगे कि अब तुम रुक जाओ। उसे ये खुद ही डिसाइड करना होता है। तो नंबी नाम का एक एजेड स्टोरी टेलर होता है जो कि साउथ इंडिया में सोमल नाम के एक छोटे से सिंपल गांव में रहा करता था। और ये जो नंबी है वो आर के नारायण की तरह ही है, ख़ास तौर पे जब आर के नारायण अपने आखिरी दौर में थे, अपने करियर के आखिरी दौर में, उसी तरीके से ये नंबी होता है। तो नंबी लाइक आर के नारायण वॉज गेटिंग ओल्डर। तो नंबी आर के नारायण की तरह ही बूढ़ा हो रहा था जैसे जैसे साल जा रहे थे, जैसा कि इस शॉर्ट स्टोरी में भी बताया गया है। लेकिन फिर भी एवरी न्यू मून, जब न्यू मून डे होता था या एटलीस्ट मंथ में 2 बार, वो अपने गांव के लोगों को एंटरटेन किया करता था। जब वो बहुत ही अच्छी ग्रैंडियोस टेल्स यानी बहुत ही अच्छी कहानियाँ सुनाया करता था उन्हें एक बैनियन ट्री के नीचे बैठकर, यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर। और वो जो बरगद का पेड़ था वो माँ दुर्गा या शक्ति माँ के मंदिर के सामने था वो पेड़ बरगद का, और उसी के नीचे बैठकर वो लोगों को कथाएं कहानियां सुनाया करता था। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि उसकी क्या उम्र है और वो सोमल गांव का स्टोरी टेलर कैसे बना। लेकिन फिर भी जब भी उस बैनियन ट्री के नीचे एक जलता हुआ दिया रखा जाता था तो गांव वाले समझ जाते थे कि नंबी के पास एक अच्छी सी कहानी है, और सभी लोग वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। राजाओं की और महलों की, पैलेसेस की, एडवेंचर्स की, विलेंस की, मॉरल्स की कहानियाँ सुनने के लिए सब वहाँ इकट्ठा हो जाते थे। लेकिन एक दिन बहुत सालों के बाद, जब वो बहुत सालों से एंटरटेन कर रहा था गांव वालों को, उन बहुत सारे सालों के बाद फिर एक ऐसा दिन आता है जब नंबी जो है वो एक कहानी शुरू तो करता है, लेकिन वो कुछ ही समय के बाद रुक जाता है और वो अपनी कहानी को ख़त्म नहीं कर पाता। वो स्टटर लड़खड़ाता है, यानी कि उसकी जो ज़बान है वो लड़खड़ाती है, वो हेसिटेट करता है और उसके बाद शांत पड़ जाता है। उसके बाद एक एक करके जो गांव वाले हैं वो उस बरगद के पेड़ को छोड़कर चले जाते हैं। नंबी दुखी हो जाता है और उसे ऐसा लगता है कि शायद देवी ने उसके बोलने की जो शक्ति है उसे छीन लिया है। और उसके बाद अगले पूरे दिन वो इस बारे में सोचता रहता है और देवी के बारे में सोचता रहता है, और फिर से उस स्टोरी की शुरुआत करता है पब्लिक में। लेकिन फिर से उसकी ज़बान लड़खड़ाती है, उसके मुंह में शब्द नहीं आते और वो फिर से शांत पड़ जाता है। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे उसकी ये जो हेसिटेंसी है, उसका जो साइलेंस है, उसके बुढ़ापे की वजह से बढ़ता ही जा रहा था। फाइनली यानी कि एक दिन लास्ट में उसने विलेजर्स को, गांव वालों को उस बरगद के पेड़ के नीचे बुलाया और कहा कि वो उन्हें एक बहुत अच्छी कहानी सुनाएगा। और सभी गांव वालों को लगा कि लगता है उनका जो पुराना ओल्ड स्टोरी टेलर है वो वापस आ गया है, उसे अपने पावर्स फिर से मिल गए हैं। अच्छी बातें बोलने का जो पावर है, एलिगेंट स्पीच का जो पावर है, वो देवी ने लगता है उसे वापस दे दिया है। और इसीलिए वो अपने अपनी जगहों पर आकर बैठ गए उसी बरगद के पेड़ के नीचे। लेकिन उन्हें तब शौक लगा जब जो स्टोरी टेलर था, जैसे लोग सब बैठ गए, उसने कहा कि ये उसका आखिरी दिन है जब वो कुछ बोलेगा, क्योंकि उसने अपनी स्टोरी टेलिंग की जो पावर है वो हमेशा के लिए खो दी है। ही टेक्स इट इन स्ट्राइड। लेकिन उसे इस बात का दुख नहीं है। वो कहता है कि उसका तो कुछ भी नहीं था, जो कुछ भी उसके मुंह से आता था वो सब देवी का ही दिया हुआ था। When she had something to say through him, he spoke। तो वो कहते हैं कि जब देवी को उसके थ्रू कुछ कहना था तब वो बात किया करता था, और जब देवी के पास कुछ भी नहीं है बोलने के लिए तब वो शांत पड़ गया है। और उसके बाद फिर वो शांत हो जाता है और अपनी पूरी ज़िंदगी, अब वो जब तक मरा नहीं तब तक वो शांत रहकर उसने बिताई।
और इस तरीके से ये जो शॉर्ट स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।